कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ऐसे जूनियर पे। तो फ्रेंड्स आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए न्यू फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप। इसके इस लेसन के हम लोग ने दो टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं जिसका नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के ऊपर कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप आप लोग सुने होंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, पार्टनरशिप दो लोगों या दो से ज्यादा लोगों का होता है। ठीक है, पार्टनरशिप मतलब कि अगर सपोज मैंने कोई बिजनेस चालू किया, मेरे पास जो मैंने एक फैक्ट्री डाला, ठीक है, और मेरे पास जो पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए कम है, तो मैं क्या ढूंढूंगा? पार्टनर्स ढूंढूंगा। जो उन्होंने क्या किया, ये जो मेरे पास पैसे क्या हुए, कम पड़ गए। ठीक है, मैंने एक फैक्ट्री डाला, उसमें पैसे मेरे को क्या हो गए, कम पड़ गए। तो फिर अब मैं क्या ढूंढने लगा? पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनर मुझे कैसे मिलेगी? मेरे पास सपोज मैं हूँ, ठीक है, मैंने इन्वेस्ट किया और मेरा दोस्त है सपोज एक विष्णु नाम का, ठीक है, उसने क्या किया, थोड़ा पैसे उसने इन्वेस्ट किया, और एक लड़का है उसने भी क्या किया, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया मेरे क्या बिजनेस में। ठीक है, तो हम तीनों क्या हो गए, उस कंपनी के जो क्या हो गए, ओनर्स हो गए। ठीक है, हम लोग क्या हो गए, इस कंपनी के पार्टनर्स हो गए। ठीक है, कि जो भी हमें या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो हम लोग को तीनों को क्या है, हम जो तीनों लोग हैं उनको क्या इक्वल में सब कुछ मिलेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम तीनों प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा, जो भी प्रॉफिट होगा तो हम तीनों लेंगे प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो हम तीनों क्या करेंगे, तीनों थोड़ा थोड़ा क्या होगा, हम लोग का लॉस होगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। और इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है, अभी सपोज आप लोग को और अच्छे से समझाता हूँ कि सपोज मैंने 10 रुपए का, 10 रुपए सपोज मेरे पास 10 रुपए है, और मैंने कुछ 10 रुपए का कुछ मतलब इन्वेस्ट करने गया 10 रुपए का। आजकल तो 10 रुपए में इन्वेस्ट होता नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि 10 रुपए सपोज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास लेकिन है कितने रुपए? 4 रुपीज है। अब मेरे पास 6 रुपीज क्या पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि 6 रुपीज मुझे जो मेरे फैक्ट्री और जो मैं भी जिस चीज में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो 6 रुपीज मेरे पास जो इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर को क्या करूंगा, मैं ढूंढूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, ढूंढूंगा, पार्टनर्स को ढूंढूंगा। हाँ ठीक है, मैंने 4 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो अभी मैं 6 रुपीज मेरे को कहां से लाना है? इन्वेस्टर जो मेरे पार्टनर्स रहेंगे वो मैं क्या करूंगा, ढूंढूंगा, ताकि वो लोग मेरे में इन्वेस्ट करें, हमारे जो बिजनेस में इन्वेस्ट करें, और ताकि जो हम लोग का बिजनेस क्या हो, स्टार्टअप हो। ठीक है, तो मैं 4 रुपीज दिया, सपोज विष्णु नाम का है जो मेरा दोस्त है उसने 3 रुपीज दिया, और एक जो मेरा फ्रेंड्स है उसने क्या किया, 3 रुपीज दिया। तो हम तीनों क्या हो गए, ये इस बिजनेस के क्या हो गए, तीनों पार्टनर्स हो गए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं कि एग्जैक्टली पार्टनर्स मतलब होता क्या है। इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे पार्टनर्स का मतलब। ठीक है, तो हम लोग ने टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया है, हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और इस जो पार्टनरशिप है उसका जो परफेक्ट मतलब हम लोग समझते हैं, ताकि हम लोग को जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि हम लोग क्या, हम लोग को उस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करना है। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ये पार्टनरशिप जो हमारा टॉपिक है उसमें एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि एग्जैक्टली जो पार्टनरशिप है होता क्या है, ताकि आप लोग जो प्रैक्टिस है जब सॉल्व करो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग को आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो पहले जैसे मैंने बोला था कि मेरे पास 10 रुपीज से, मैंने बोला कि हम लोग बिजनेस क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। 4 रुपीज मेरे पास है, 3 रुपीज विष्णु और जो एक मेरा फ्रेंड है वो 3 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का कितना रुपीज, 10 रुपीज टोटल वो मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग पहले इसमें क्या निकालते हैं, प्रोपोर्शन निकालते हैं। ठीक है, कि जो हम लोग का इन्वेस्ट मतलब टोटल बिजनेस है वो 10 रुपीज का है, मतलब जो हम लोग का प्रोपोर्शन है टोटल कितने, 10 पार्ट्स का है। ठीक है, तो उसमें से 10 रुपीज में से 4 रुपीज मैंने लिया है, मतलब कि जो 10 पार्ट है उसमें से 4 पार्ट क्या है, मेरा है, 3 पार्ट किसका है, विष्णु का है, और 3 पार्ट क्या है, मेरा जो अदर फ्रेंड है उसका है। तो ये क्या हो गया, हम लोग का प्रोपोर्शन हो गया। मतलब कि अगर हम लोग को प्रॉफिट होगा, तो अगर सपोज मैंने 10 इन्वेस्ट किया और मुझे 5 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ, तो उस 5 रुपीज में से जो 4th पार्ट होगा वो मैं रखूंगा, 3 पार्ट होगा विष्णु रखेगा, और जो 3 पार्ट है वो कौन, मेरा जो अदर दोस्त है वो रखेगा। ठीक है, तो हम लोग को इसमें भी, इसमें जो इस क्वेश्चन में भी ऐसे दिया है कि एक अथर्वा और एक जेलम नाम का लड़का है। ठीक है, वो बोला वो लोग ने क्या किया, इन्वेस्ट किया है 2100 एंड 2800 रुपीज। जो झेलम है उसने क्या 2100 इन्वेस्ट किया है, और जो अथर्वा है वो कितना रुपीस इन्वेस्ट किया है, 2800 रुपीस। उसके बाद क्या बोला है कि वो लोग ने एक बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया है। उसके बाद बोला कि वो लोग को कुछ प्रॉफिट हुआ, हाँ दे मेड अ प्रॉफिट। कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ, 3500 रुपीस का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। अब हमें बोला क्या है
कि हाउ मच शुड इट बी शेयर। अगर वो लोग को 3500 का प्रॉफिट हुआ है तो एग्जैक्टली वो लोग को कितने कितने रुपीस का प्रॉफिट होगा। अभी मैंने 10 रुपए इन्वेस्ट किया तो फोर्थ पार्ट यानी कि अगर मुझे 5 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से ऑब्वियसली मेरा 2 रुपीस मेरा प्रॉफिट होगा, जो 1 एंड 5 रुपीस जो है 1.5 रुपीस वो विष्णु का होगा और 1.5 किसका होगा, मेरा अदर फ्रेंड्स का होगा। ठीक है, वैसे ही इन लोगों को जो 3500 रुपीस जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से 50% प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अथर्वा और जेला में वो लोग इक्वल अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या वो लोग इक्वल अमाउंट में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि जो अथर्वा है वो 2100 और जो जेलम है वो 2100 रुपीस और जो अथर्वा है वो 2800 रुपीस। मतलब कि जो जेलम में थोड़ा कम इन्वेस्ट किया, जो अथर्वा थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट होगा तो अथर्वा को थोड़ा ज्यादा मिलेगा और जो जेलम को कम मिलेगा। तो हमें इसमें बताना वही है कि एग्जैक्टली जो अथर्वा को और जो जेलम को एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना कितना रुपीस हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें पहले दोनों का प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो हम लोग का जो ये वो लोग ने टोटल जो ये इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उसमें से एग्जैक्टली जो अथर्वा का कितना पार्ट होगा और जो ये जेलम का है उसका कितना पार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले निकालेंगे इसका क्या प्रोपोर्शन निकालेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि अथर्वा का कितना पार्ट होगा और जो जेलम का कितना पार्ट होगा। तो उसके बाद हम लोग क्या 3500 जो हमें प्रॉफिट मिला है उससे हम लोग को प्रोपोर्शन मिलेगा उससे हम लोग इसको निकाल लेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि दोनों को कितना कितना प्रॉफिट हुआ है सेपरेट। ठीक है, तो हम लोग चलो पहले क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। ये सॉरी प्रॉफिट नहीं, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोपोर्शन निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग को प्रोपोर्शन निकालना आता होगा। हम लोग प्रोपोर्शन इसके पहले चैप्टर है जो उसमें प्रोपोर्शन निकालने के लिए और शायद आप लोग सीखे होंगे। ठीक है, आप लोग को पता होगा प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। प्रोपोर्शन मतलब कोई भी दो चीज का क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन मतलब अगर सपोज मैं लिखता हूं 4 डिवाइड बाय 6, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले रेशियो में लिख देते हैं। ठीक है, तो रेशियो में आप लोगों को पता होगा इसको डिवाइड मतलब हम लोग पहले इसको रेशियो में लेते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो इसका रेशियो क्या हो गया हम लोग का 2:3। ये क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया। इसका मतलब जो मतलब कि ये जो टू पार्ट जो प्रोपोर्शन और 3 पार्ट मतलब टोटल कितने 5 पार्ट्स है, उसमें से जो 2 पार्ट्स किसी का शेयर और 3 पार्ट्स किसी और का शेयर है, इक्वल नहीं है दोनों का, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। वो एग्जैक्टली हम लोग को ऐसे निकालना, पहले ये लोग का क्या निकालना, हम लोग को रेशियो निकालना, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये लोग का एग्जैक्ट क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, चलो हम लोग इस प्रोपोर्शन, ठीक है, हम लोग प्रोपोर्शन निकालेंगे। तो क्या दिया है प्रोपोर्शन, पहले हम लोग को दिया है अथर्वा कितना इन्वेस्ट किया है 2100 और जो ये क्या बोलते हैं हम लोग का जो जेलम है, सॉरी जेलम ने कितना 2100 इन्वेस्ट किया और जो अथर्वा कितना 2800 किया है, तो इधर मैं लिख देता हूं 2800। ठीक है, अब जीरो में काट देता हूं। ठीक है, अब दोनों हम लोग को ढूंढना है कि दोनों जो नंबर है वो कौन से कॉमन टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे निकालते हैं, रेशियो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा फैक्टर हम लोग निकालना सीखे, आप लोग फैक्टर निकालेंगे तो आप लोग को फैक्टर में ये देखना रहता है कि दोनों कौन से एक कॉमन टेबल में आते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं कि दोनों कौन से कॉमन टेबल में आते हैं। तो हमें दिख रहा है 21 और 28, ठीक है, वो कौन से कॉमन टेबल में आते हैं, 7 में आते हैं। 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 7 3 जा और 7 4 जा 28। इसका मतलब हमें जो रेशियो मिल गया कितना मिल गया 3:4। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जेलम है उसने कितना पार्ट, थर्ड पार्ट दिया है इस इन्वेस्टमेंट में और जो अथर्वा है उसने फोर्थ पार्ट दिया है इस इन्वेस्टमेंट में। तो ठीक है, ये हम लोग को क्या मिल गया, ये लोग का प्रोपोर्शन मिल गया। अब हमें निकालना है कि दोनों को जो हम लोग को जो प्रॉफिट मिला है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट शेयर, मतलब कि दोनों को जो प्रॉफिट 3500 प्रॉफिट मिला है तो एग्जैक्ट दोनों को कितना कितना अमाउंट उस प्रॉफिट में से आएगा। ठीक है, तो पहले मैं जेलम का निकालता हूं, तो जेलम में लिख देता हूं पे जेलम। हाँ, अब हम लोग को जेलम का निकालना है। तो देखो हमें प्रॉफिट दिया है, ठीक है, और हमें प्रोपोर्शन भी दिया है। टोटल जो ये जो अथर्वा और जो जेलम है वो दोनों का जो हम लोग को रेशियो मिला, टोटल पार्ट कितना है, टोटल देखो 3 + 4 टोटल 7 पार्ट है। 7 में से जो जेलम ने कितना 3 पार्ट दिया है और अथर्वा ने कितना दिया है 4 पार्ट दिया है। ठीक है, टोटल कितना पार्ट हो गए 7 पार्ट हो गए। तो जो जेलम है, जेलम का इसमें से कितना पार्ट है 7 पार्ट, सॉरी जेलम का कितना इधर पे थर्ड पार्ट है, तो मैं इधर लिखता हूं थर्ड पार्ट। ठीक है, अब
थर्ड पार्ट उसको किसमें से मिला? टोटल 7 पार्ट का जो इन्वेस्ट वो लोग ने इन्वेस्ट जो किया टोटल 7 पार्ट का है, तो उसमें से जो झेलम का कितना थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट है कितने में से 7 पार्ट में से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय ये जो झेलम और जो झेलम है उसको जो ये थर्ड पार्ट मिला है 7 पार्ट में से, वो किसमें से मिला है, उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 3500 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई बाय 3500, ठीक है। उन लोग को जो झेलम है उसको 3500 में से 3500 क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है, उसमें से इसमें से जो ये 3500 में से जो थर्ड पार्ट होगा, मतलब जो भी हम लोग अमाउंट मिलेगा ये 3500 में से कुछ भी मिल सकता है, 1200 1300 1400, उसमें से जो 3500 है उसमें से 1200 1300 जो होगा किसका होगा झेलम का होगा। तो एक थर्ड पार्ट इधर पे दिया है कि थर्ड पार्ट ये 3500 में से थर्ड पार्ट किसका है झेलम का है। टोटल पार्ट कितना है 7 पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 3 into 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 into 35 into 3 ना, तो 3500 into 3, ठीक है। 3 into 0 0 3 into 0 0 3 5 जा 15 1 कैरी 3 3 जा 9 plus 1 क्या हो गया 10, ठीक है। तो ये मिल गया झेलम, ठीक है। क्या आ गया हम लोग को मल्टीप्लाई करके 10500 इधर पे 7 लिख दिया। अब हम लोग इसको 7 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो चलो हम लोग इधर डिवाइड करते हैं रफ में 10500, ठीक है 10500, ठीक। अब इसका डिवाइड क्या है 7 से हम लोग इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 7 1 जा 7 कितना बच गया 3। अब 5 लोग नीचे ले लेते हैं, 7 5 जा 35, तो मैं लिख देता हूं 7 5 जा 35 और ये 2 0 एज इट इज क्या कर देता हूं मैं ऊपर दे देता हूं। तो हमें पता चल गया देखो 1500 हमें अमाउंट मिल गया है। इसका मतलब कि जो झेलम है उसको कितना 1500 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ ना। ये क्या निकल गया झेलम का निकल गया 3500 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से जो झेलम का कितना है 1500 झेलम का है। तो अब 35 मिल गया हमें, 3500 था उसमें से हम लोग को जो झेलम का 1500 मिल गया। तो ऑब्वियसली अभी 35 में से हम लोग अगर 1500 माइनस करेंगे तो 2000 आता है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करके बताएंगे कि जो अथर्वा है उसको कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो मैं इधर पे दूसरा पार्ट ले लेता हूं और इधर क्या लिखता हूं अथर्वा का अथर्वा, ठीक है। अब अथर्वा का जो हम लोग का टोटल 7 पार्ट है, तो उस 7 पार्ट में से जो अथर्वा कितना पार्ट है 4th पार्ट अथर्वा दिया है, ठीक है। जो भी वो लोग ने इन्वेस्ट किया उसमें से जो 4th पार्ट है वो किसका अथर्वा का है, ठीक है। तो 4th पार्ट किसका है अथर्वा का। और टोटल पार्ट हम लोग का कितना है 7 पार्ट है और उन लोग को प्रॉफिट कितना हुआ है 3500 का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, 3500 का प्रॉफिट हुआ है। तो सेम टू सेम हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें अथर्वा का भी टोटल प्रॉफिट क्या होगा मिल जाएगा। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3500 into 4, ठीक है। 4 into 0 0 4 into 0 0 4 5 जा 20, तो 20 का हम लोग 0 लिखेंगे और 2 कैरी 4 3 जा 12 12 plus 2 14, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हम लोग को मल्टीप्लाई करके मिल गया अथर्वा का हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 14000 डिवाइड बाय 7। अब हम लोग इसको 14000 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो हमें एग्जैक्ट अथर्वा का क्या मिल जाएगा वो उसका शेयर मिल जाएगा हमें। तो हम लोग इधर डिवाइड कर देते हैं 14000 डिवाइड बाय 7, तो 7 2 जा 14, ये हो गया 0 और 3 0 में ये ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। तो हमें मिल गया अथर्वा का कितना प्रॉफिट आ गया, शेयर जो था अथर्वा का कितना आ गया 2000 शेयर आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमें आंसर मिल गया। देखो अथर्वा और झेलम ने 200 अथर्वा जो झेलम था उसने 2100 इन्वेस्ट किया और जो अथर्वा था 2800 इन्वेस्ट किया और उन लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ 3500 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। और हम लोगों को पूछा क्या था शेयर निकालना, मतलब कि वो दोनों को ईच दो अलग अलग जो भी है, मतलब कि अगर हमें 35 मिले तो उसमें से
झेलम का कितना होगा और अथर्वा का कितना शेयर होगा। तो हम लोग ने निकाला, पहले हम लोग ने क्या निकाला, इसका प्रोपोर्शन निकाला। ठीक है, प्रोपोर्शन कैसे निकाला, हम लोग ने पहले इसको रेशियो निकाला, उसके बाद हमें पता चल गया कि इसका प्रोपोर्शन आ गया हमें। ठीक है, 3:4 हम लोग का इसको रेशियो मिल गया। ठीक, उसके बाद हमें पता चल गया कि ये जो 3 पार्ट और 4 पार्ट टोटल कितना होगा, 7 पार्ट, मतलब कि इस इन्वेस्टमेंट टोटल कितने पार्ट थे, 7 पार्ट थे, जिसमें से 3 पार्ट किसने, झेलम ने दिया, और जो 4th पार्ट है किसने दिया, अथर्वा ने दिया। अब हमें निकालना था कि ईच दोनों का सेपरेट कितना कितना प्रॉफिट होता है। तो हमें प्रॉफिट दे चुका है ऑलरेडी, हमें प्रॉफिट दिया था 3500। हमें टोटल पार्ट कितना, 7 पार्ट में से 3 पार्ट क्या था, झेलम का था, और मल्टीप्लाई का क्या था, हम लोग का प्रॉफिट था। तो हम लोग ने इसको सॉल्व किया, हमें मिल गया झेलम का कितना 1500 प्रॉफिट मिला। सेम एज इट इज हम लोग ने अथर्वा का इसका ये निकाला, और हमें पता चला कि अथर्वा का प्रॉफिट कितना था। तो हम लोग को जो निकालना था हम लोग ने क्या किया, निकाल दिया। 1500 प्रॉफिट झेलम का कितना है, 1500 प्रॉफिट आ गया, और जो अथर्वा का कितना 2000 प्रॉफिट आ गया। तो हमें इससे पता चल गया कि जो ये लोग ने इक्वल अमाउंट में तो ये इन्वेस्ट नहीं किया था। अगर इक्वल अमाउंट में लोग ने इन्वेस्ट किया होता तो ये लोग को जो भी प्रॉफिट होता वो क्या 50-50 आता, बट ये लोग ने थोड़ा कम ज्यादा इन्वेस्ट किया, अथर्वा ने ज्यादा किया, झेलम ने कम किया, तो उनको प्रॉफिट भी कम ज्यादा मिला, झेलम को थोड़ा कम मिला है और अथर्वा को क्या मिला है, ज्यादा मिला है। तो ये था पार्टनरशिप का हम लोग का एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल। सेम टू सेम आप लोग एज इट इज ऐसे हमारे जो प्रैक्टिस है हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को सेम टू सेम क्या होगा, ऐसे हम लोग ऐसे कंडीशन के जो मिलेंगे क्वेश्चंस मिलेंगे उसे हमको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे देख लीजिए और समझ लीजिए, और अगर लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग ये जो पार्टनरशिप था उसका जो हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ लिया, ताकि जो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट तो आप लोगों को क्या आसानी होगा। ठीक है, हम लोग ने अभी तक क्या देखा, ये पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीख लिया कि पार्टनरशिप एग्जैक्टली होता क्या है। पार्टनरशिप मतलब कि अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कितने दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो शेयर करते हैं। ठीक है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, शेयर वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। और हम लोग ने उसका क्या एक एग्जांपल भी सॉल्व किया है। अब हम लोग उसी का क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 39 स्टार्ट करते हैं, और सारे जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, जो हम लोग ने एक्सरसाइज ये सॉरी क्या बोलते हैं हम लोग ने ये बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग ने जो क्वेश्चन देखा वैसे सारे एज इट इज मतलब उसी से रिलेटेड क्या है, एक प्रैक्टिस सेट के हम लोग के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसको रीड करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आके बोला क्या है। ठीक है, सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्ट 1,44,000 रुपीस। ठीक है, सुरेश और रमेश नाम के दो लड़के हैं। ठीक है, वो लोग ने एक साथ पैसा मिला के वो लोग ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया, 1,44,000 रुपीस इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, द रेशो 4:5। ठीक है, वो लोग का जो रेशियो है 4:5 है। मैंने आप लोगों को बताया रेशियो मतलब कि हम लोग को पता चलता है कि अगर जो 2 है या 2 से 3 लोग हैं तो हम लोग को पता चलता है कि टोटल जो इन्वेस्ट कितने पार्ट्स में है और उसमें से कितने पार्ट्स वो इन्वेस्टर ने किया है। ठीक है, अभी इसमें देखो 4:5 दिया है, मतलब कि टोटल जो पार्ट वो इन्वेस्ट का पार्ट कितना 9 पार्ट है, और उसमें से जो 4th पार्ट है, ठीक है, वो 4th पार्ट किसने, सुरेश ने इन्वेस्ट किया है, और जो 5th पार्ट है वो किसने, रमेश ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, उसकी तो ये क्या था, हम लोगों को क्या दिया था, रेशो दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोगों को क्या बोला है, अब प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, चलो वो लोग ने जो इन्वेस्ट किया कहां पे, एक प्लॉट ऑफ लैंड पे क्या किया, वो लोग ने एक जमीन लिया, उसमें उस जमीन में वो लोग ने अपना क्या पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया। अब after some year they should it at profit of 20%. What is the profit each of them got? अब हमें क्या बोला है, कुछ साल बाद, ठीक है, कुछ साल बाद वो लोग को क्या हुआ, 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। वो लोग ने जो इन्वेस्ट किया उसमें से क्या हो गया, वो लोग को 20% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब हमें बोला है कि वो लोग को 20% का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से सुरेश का कितना प्रॉफिट है और जो रमेश है उसका कितना प्रॉफिट है। ठीक है, हम लोग को इस क्वेश्चन में यही बोला है। ठीक, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा, देखो हम लोग को 20% प्रॉफिट दिया है। ठीक है, अभी हमें 20% प्रॉफिट दिया है बट अमाउंट नहीं दिया है ना, कि एग्जैक्ट अमाउंट कितने अमाउंट का लोगों को प्रॉफिट हुआ। हमें खाली बोला है कि 20% उनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, बट हमें ये नहीं बताया कि उन लोग को एग्जैक्ट कितने अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है, ये नहीं बताया। तो हम लोग को पहले क्या निकालेंगे पहले कि उन लोग का एग्जैक्ट अमाउंट कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हमें जब अमाउंट एग्जैक्ट प्रॉफिट अमाउंट मिल जाएगा तो फिर हम लोग बता सकते हैं कि एग्जैक्टली सुरेश का
और जो हमारा जो रमेश है उसका ईच जो भी है, जो दोनों का सेपरेट कितना कितना हम लोग को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले इधर लिखता हूँ, चलो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, पहले मैं इधर लिख देता हूँ हम लोग को कितना हम लोग का रेशियो दिया है, तो मैं इधर पे लिखता हूँ, पहले लिख देता हूँ द प्रोपोर्शन। ठीक है, हमें क्या दिया है, प्रोपोर्शन दिया है, द प्रोपोर्शन ऑफ सुरेश एंड रमेश। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ सुरेश एंड रमेश कितना दिया है हमें, 4:5। ठीक है, 4:5 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या था, इन्वेस्टमेंट। हम लोग ने लिख दिया था प्रोपोर्शन ऑफ सुरेश एंड रमेश 4:5 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो लोग ने फोर्थ पार्ट जो सुरेश वो लोग का प्रोपोर्शन क्या है, सुरेश और रमेश का 4:5। ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट में जो भी वो लोग ने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से जो लोग का प्रोपोर्शन है 4:5 प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे कि जो हमें 20% ये प्रॉफिट दिया है उसका क्या निकालेंगे, हम लोग पहले अमाउंट निकालेंगे कि एग्जैक्ट उन लोग को कितने कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो चलो हम लोग पहले प्रॉफिट निकालते हैं, मैं इधर लिख देता हूं प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग प्रॉफिट हम लोग को निकालने आता है, जैसे हम लोग आप लोग पढ़े होंगे प्रॉफिट हमें कैसे हम लोग कैसे निकालते हैं। वो लोगों को कितना 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 20% का मैं लिख देता हूं, 20% जो लोगों को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। अब वो लोग कितने कितने में से प्रॉफिट हुआ है, सपोज आप लोग, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग को पेपर्स आप लोग जो एग्जाम देते हो, ठीक है, तो आप किसी जैसे परसेंटेज आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो कितना 50%, 60%, 70% जो भी आप लोग को मिलता है, तो कितने में से मिलता है, हाँ, वो परसेंटेज जो आप लोग को जो भी मिलता है 50, 60, 70%, वो कितने में से मिलता है। ऑब्वियसली 100% में से आप लोग को कितना मिलता है, 60%, 70%, 80% जो भी मिलता है एनीथिंग। ठीक है, तो हमें जो ये 20% दिया है वो कितने से परसेंट मिला है। ठीक है, वो 100% में से उन लोगों को क्या हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। तो मैं इधर डिवाइड बाय क्या लिखूंगा, 100 और मल्टीप्लाई बाय वो लोग जो 100 और लोग को जो परसेंट हुआ। ठीक है, 100% है और लोग को 20% प्रॉफिट हुआ। बट आप लोग पेपर देते हो तो आप लोग को मार्क्स मिलता है, उसमें से वो लोग 100% निकालते हैं, उसमें से आप लोग को कुछ परसेंट देते हैं। तो इसमें वो लोग ने जो 1,44,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, उसमें से जो 100% में से वो लोग को क्या हुआ, 20% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, जिसमें से वो लोग को 100 में से 20% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग जो सेपरेट दोनों का कितना प्रॉफिट हुआ वो हम लोग क्या करेंगे, बता देंगे। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, 1 2 2 दो दो जीरो मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, 20 इंटू 1440। अब हम लोग उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 440 इंटू क्या है, 20 है, तो जीरो से हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऐसे जीरो ही मिलता है। उसके बाद 2 इंटू 0 0 2 4 जाएगा ना, सॉरी 2 4 जा 8। ठीक है, 0 0 8 8 2, तो ये हम लोग को मिल गया 28,800। तो उनको प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट 28,800। उन लोगों को क्या मिल गया, इतना। जो 20% उन लोगों को, ये जो 20% उन लोगों को प्रॉफिट हुआ है उसमें एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, 28,800 रुपीस का उन लोगों को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब प्रॉफिट मिल गया तो अब हम लोग ये जो सुरेश और रमेश है उन लोग का सेपरेट हम लोग निकाल सकते हैं कि उन लोग जो उन लोगों को सेपरेट सेपरेट कितना कितना का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इक्वल अमाउंट में तो उन लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि वो लोग का जो रेशियो है, हाँ, हमें जो रेशियो दिया 4:5 दिया है, मतलब कि फोर्थ पार्ट है जो सुरेश ने दिया है और जो फिफ्थ पार्ट है वो रमेश ने दिया है, मतलब कम ज्यादा दिया होगा, तभी जो रेशियो इक्वल नहीं है, ऊपर नीचे, मतलब 4 है 5 है। तो एग्जैक्टली हमें समझ में आता होगा कि जो रमेश और सुरेश ने 50-50 जो पार्टनरशिप नहीं किए, कुछ ने कम दिया है, कुछ ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो दोनों को क्या 50-50% जो प्रॉफिट नहीं होगा, ऑब्वियसली थोड़ा कम ज्यादा होगा। तो हम लोग इसका पहले हम लोग निकालते हैं सुरेश का, एग्जैक्टली सुरेश का कितना प्रॉफिट होता है। तो मैं इधर लिखता हूं सुरेश प्रॉफिट। ठीक है, सुरेश प्रॉफिट
तो सुरेश का प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, मैंने आप लोगों को बताया जो हम लोग प्रैक्टिस वो किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने उसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीख किया था, उसमें जो हम लोग ने मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व किया था एग्जांपल का, तो हम लोग को उसमें भी ऐसी दो चीज निकालना था, दो जन का निकालना था, ठीक है, कि अलग मतलब जो दोनों का मतलब सेपरेट कितना कितना प्रॉफिट होगा हम लोग ने उसमें निकालना सीखा था। तो अभी वैसे सेम टू सेम हम लोग को इसमें भी निकालना है। तो सुरेश प्रॉफिट, तो हम लोग को जो रेशो दिया है देखो, सुरेश एंड रमेश, तो सुरेश का कितना मतलब कितना पार्ट है, 4 पार्ट है, मैं इधर पे लिख देता हूं सुरेश का कितना पार्ट है, 4 पार्ट है, और टोटल कितने पार्ट्स है, 4 + 5 9 पार्ट, मैं इधर क्या लिख दिया 9, और मल्टीप्लाई बाय वो जो उन लोगों को प्रॉफिट किसमें से हुआ, इसमें से उन लोगों को कुछ प्रॉफिट होगा ना, मतलब ये प्रॉफिट टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ये है, उसमें से कुछ ये लेके जाएंगे और कुछ कौन लेके जाएगा, रमेश लेके जाएगा, तो इसमें के मल्टीप्लाई बाय 800। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें सुरेश का जो भी होगा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो 28,800 into 4 कर दो पहले, ठीक है, तो 4 into 0 0 4 8 जा 32 2 लिख देता हूँ, 4 4 8 जा 32 प्लस 3 35, तो 5 लिख देता हूँ, 3 कैरी 4 2 जा 8 9 10 11, ठीक है, ये 11 था 1,15,200 आ गया, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 1,15,200 डिवाइड बाय 9, ठीक। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, चलो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, 1,1,5,2,0,0 डिवाइड बाय 9, 9 बन जा 9, कितना बच गया 2 5 9 9 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता, उससे कम आता है, 9 बन जा 9 बन जा 18, 9 2 जा 18, कितना बच गया 7 बच गए, और 2 मैं नीचे ले लेता हूं, और उसके बाद फिर 9 8 जा 72, तो 9 8 जा क्या लिख देगा मैं 72 0 0, और ये 2 0 मैं ऊपर क्या कर देता हूं, शिफ्ट कर देता हूं, तो हमें मिल गया जो सुरेश का है वो प्रॉफिट कितना मिल गया हमें 12,800, ठीक है, 12,800, ठीक है। जो सुरेश का प्रॉफिट कितना आ गया, मैं इधर लिख देता हूं सुरेश प्रॉफिट, ठीक है, कितना आ गया, वैसे उसका भी ऐसे ही निकालना है, ठीक है, तो हम लोग इसको भी ऐसे ही फटाक से निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं रमेश प्रॉफिट, रमेश का जो रमेश कितने पार्ट दिया, 5 पार्ट दिया है 9 में से, और उनका प्रॉफिट कितना हुआ 28,800, हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 28,800 मल्टीप्लाई बाय 5 5 2 0 0 5 2 40 40 44 5 2 10 10 + 1, तो ये आ गया हम लोग को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 144,000 डिवाइड बाय 9। अब हम लोग उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं फटाक से, 140,000 और फिर ये 9, तो क्या आ गया 9 1 जा 9, ठीक, कितना बच गया 5 बच गया 4 नीचे, 9 5 जा 45 9 6 जा 54, तो 9 6 जा 54 लिख देता हूँ इधर 0, और ये 3 0 में क्या करता हूँ ऊपर, हमें मिल गया कितना आ गया 15,000। तो जो रमेश है, रमेश प्रॉफिट, ठीक है, कितना आ गया 15,000 रुपीस, ठीक है, इधर भी हम लोग रुपीस लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन का ये क्या था सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख देते हैं अच्छे से कि देयरफॉर करके लिख देते हैं सुरेश गॉट अ प्रॉफिट इज कितना हो गया 12,800 एंड रमेश गॉट अ प्रॉफिट इज 15,000,
थाउजेंड। ठीक है, ये क्या था हम लोग का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग अब इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्ट फॉर। विराट और सम्राट नाम के एक लड़के हैं, ठीक है, वो दोनों ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, विराट ने कितना 50,000 रुपीस और जो सम्राट है उसने 1,20,000 रुपीस क्या किया, इन्वेस्ट किया। और वो लोग ने स्टार्ट किया क्या, एक बिजनेस। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, दे सफर अ लॉस 20%। वो लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद वो लोग को क्या 20% क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, वो लोग को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमें निकालना ये है कि अगर वो लोग को 20% लॉस हुआ है तो दोनों को ईच मतलब दोनों को अलग मतलब अगर सेपरेट दोनों को कितना कितना रुपीस का क्या हुआ, लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया था, 20% क्या था, प्रॉफिट था। तो हम लोग ने पहले क्या निकाला, प्रॉफिट निकाला कि एग्जैक्ट लोगों को प्रॉफिट कितना हुआ। तो वैसे हम लोग इसमें पहले क्या निकालेंगे, 20% जो लोगों को लॉस हुआ है तो एग्जैक्ट लोगों को कितना परसेंट का सॉरी कितने कितने रुपीस का एग्जैक्ट लोगों को कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं, वो लोग को लॉस निकालते हैं। ठीक है, कि वो लोग को एग्जैक्ट कितना परसेंट कितना रुपीस का लॉस हुआ है। ठीक, चलिए हम लोग पहले लिखते हैं इधर पे। पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, लॉस तो निकालेंगे बट हम लोग पहले इसका क्या निकालते हैं, प्रोपोर्शन निकालते हैं कि एग्जैक्ट कितने पार्ट का होगा जो इन्वेस्ट कितने पार्ट्स में इन्वेस्ट हुए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका वो निकालते हैं, proportion of विराट एंड सम्राट। ठीक है, कितना है 50,000 इज टू, पहले हम लोग को इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट हमें दिख रहा लिखूंगा मैं इधर पे रफ 50,000 डिवाइड बाय 1 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 0 में कैंसिल कर देता हूं। उसके बाद हमें एक कॉमन टेबल निकालना है। कॉमन टेबल निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें एग्जैक्टली ऐसे ही दिख रहा है 5:12 क्या है उनका रेशियो है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं 5:12 उनका क्या गया, रेशियो हो गया। ठीक, तो ये क्या था उनका रेशियो था, हमें रेशियो मिल गया। अब हम लोग जो उन लोगों को लॉस हुआ है हम लोग निकाल सकते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है वो किसने, विराट ने इन्वेस्ट किया है, और जो 12th पार्ट है वो किसने, सम्राट ने इन्वेस्ट किया है। चलो हम लोग पहले अभी इसको क्या निकाल, तो हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट पहले उन लोगों का निकाल लेते हैं कि उन लोगों को कितना लॉस हुआ है। ठीक है, 20% उन लोगों को लॉस हुआ है कितने में से, 100। और वो लोग टोटल इन्वेस्ट, अभी सम्राट ने 50,000 इन्वेस्ट किया, जो सॉरी सम्राट ने कितना 1,20,000 इन्वेस्ट किया, और जो विराट ने कितना 50,000 इन्वेस्ट किया है। तो टोटल इन्वेस्ट पहले हम लोग लिख देते हैं। टोटल इन्वेस्ट मतलब कि इधर मैं लिखता हूं 50,000 प्लस 1,20,000। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख देता हूं, हम लोग का कितना आ जाएगा 1,70,000। ठीक है, तो ये क्या था, हम लोग अब इसको आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दोनों का ऐड करना पड़ेगा हमें क्योंकि टोटल इन्वेस्ट हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, टोटल जो लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया तो टोटल वो लोग ने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, दोनों ने सेपरेट सेपरेट तो इतना पैसा दिया बट टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ, क्योंकि हम लोग टोटल इन्वेस्ट में से हम लोग को लॉस हुआ ना पूरा, तो हम लोग वही कर दिए। अब हम लोग कर देते हैं 1 2 2 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 270 जा, अगर मैं 17 2 जा 34, और कितने जीरो बच गए हैं, 3 जीरो रिमेनिंग में है। ठीक है, डिवाइड बाय क्या है 1, और 1 हम लोग नहीं लिखेंगे, छोड़ो। तो हमें पता चल गया कि उन लोगों को कितना लॉस हुआ है, 34,000 का क्या हुआ, उनको लॉस हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लॉस का अमाउंट मिल गया 34,000 क्या मिल गया, रुपीस मिल गया। मैं इधर पे रुपीस लिख देता हूं, रुपीस। ठीक है, वो लोगों को कितना 34,000 रुपीस क्या हुआ, लॉस हो गया। अब हमें निकालना है कि विराट और सम्राट दोनों को सेपरेट कितना कितना रुपीस का लॉस हुआ है। तो जैसे हम लोग ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था अलग अलग जो दोनों का प्रॉफिट निकाला था, वैसे हम लोग को दोनों का क्या निकालना है, लॉस निकालना है। तो मैं इधर लिख देता हूं पहले क्या, विराट
लॉस, ठीक है। विराट का कितना है, मेथड लिख देता हूं फिफ्थ पार्ट, और टोटल कितना 17 पार्ट है, देख लो 12 पार्ट प्लस 5 पार्ट कितना हो गया 17 पार्ट। 17 पार्ट में से जो फिफ्थ पार्ट किसका है, विराट का है, और उन लोगों को कितने रुपीस का लॉस हुआ है, 34,000 रुपीस का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है, कितने से 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 into 0 0 0, 5 4 जा 20 0, 5 3 जा 15 16 17, ठीक है। हमें मिल गया ये कितना आ गया 170000, ठीक है। अब डिवाइड बाय क्या बच गया 17, ठीक है। तो हम लोग कर देते हैं इसको 17 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 बन जाए, और मैं इसमें काट देता हूं तो इधर 1 आएगा, और जो बाकी जो 0 है वो रिमेनिंग है, तो 1। तो देख लीजिए 10,000 का क्या हुआ, उनको जो विराट है उनको है 10,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। विराट को कितना लॉस हुआ है, 10,000 का लॉस हुआ है, अच्छे से लिख देता हूं मैं 10,000 रुपीस। विराट का हमें मिल गया 10,000 रुपीस क्या हुआ, लॉस हुआ है। अब हम लोग निकालते हैं सम्राट का, ठीक है। सम्राट का भी हम लोग ऐसे निकालेंगे, सम्राट लॉस, ठीक है। सम्राट का कितना है, टोटल पार्ट 12 पार्ट है, कितने से 17 में से, और उनको लॉस कितना हुआ 34,000 का उनको क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसको करके देखते हैं कि एग्जैक्टली कितना आता है। तो हम लोग इधर लिखते हैं 34,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0 8 2 3 जा 6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ऐसे ही आएगा सब, 4 और 3, इसको ऐड करते हैं हम लोग 0 0 0, और ये कितना है हमारा, ये भी 0 ही है, ये 8 0 1 4, तो कितना आ गया 4 लाख, ठीक है। कितना आ गया 4,08,000 डिवाइड बाय 17, ठीक है। डिवाइड बाय क्या हो गया 17। हम लोग इसको क्या करते हैं कि फटाक से इधर पे रफ में क्या करते हैं, इसका वो निकालते हैं, ठीक। 4800 मल्टीप्लाई बाय, तो 17 बन जाए 17 7 जा 34, 17 2 जा 34, कितना बच गया 6 बच गया 8। अब हम लोग देखते हैं 17 4 जा 68 आता है, ठीक है। और ये 30 में क्या कर देता हूँ, ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक। तो हमें मिल गया ये, मैं इसको ब्लू पेन से लिख देता हूँ 24,000, ठीक है। तो हमें मिल गया सम्राट का क्या मिल गया, हमें सम्राट का लॉस मिल गया, इधर लिख दो सम्राट लॉस कितना रुपीस का 24,000 रुपीस का क्या हो गया, हमको लॉस हो गया, ठीक। तो ये क्या था हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका क्या था, सॉल्यूशन था। हम लोग को दो चीज बोला था निकालने के लिए, सम्राट और जो विराट है उनको 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक। और हम लोग को बोला कि जो दोनों को सेपरेट कितना रुपीस का लॉस हुआ, तो हम लोग पहले 20% लॉस हुआ तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट निकाल लिए कि वो लोग को एग्जैक्ट अमाउंट कितने का लॉस हुआ, तो हमें कितना मिला 34,000 रुपीस मिला कि वो लोग को 34,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। उसमें से जो विराट है उनको कितना 10,000 रुपीस का लॉस हुआ, और जो सम्राट है उसको कितना 24,000 रुपीस का क्या हुआ, लॉस हुआ। मैं इधर पे लिख देता हूं कि विराट लॉस ऑफ 10,000 रुपीस एंड सम्राट लॉस ऑफ 24,000 रुपीस। तो ये क्या था हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लोग प्रैक्टिस सेट जो 39 था वो उसका हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग करते हैं इस ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है।
देखो हम लोग पढ़ते हैं श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत, ठीक है, टुगेदर इन्वेस्ट 80,000 रुपीज, ठीक। श्वेता नाम की लड़की है, पीयूष है, नचिकेत है, ये लोग तीन जन हैं, वो लोग ने सब मिला के 80,000 रुपीज क्या किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब देखते हैं इन्वेस्ट कहाँ किया। स्टार्ट अ बिजनेस, वो लोग ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, किसका, शीट एंड टॉवेल का, ठीक है। चलो हम लोग को ये समझ में आ गया कि जो श्वेता, पीयूष और नचिकेत था वो सब लोग मिला के 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, एक बिजनेस चालू किए, और वो बिजनेस किसका था, शीट्स एंड टॉवेल का, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रॉम सोलापुर, ठीक है, सोलापुर का टॉवेल है, समझ गए लोग। अब श्वेता शेयर ऑफ द कैपिटल वाज 30,000 रुपीज, ठीक है। जो श्वेता है वो इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किए, 30,000 रुपीज क्या किए, इन्वेस्ट किए। पीयूष 12,000, पीयूष ने कितना किया है, 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। तीनों लोग ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 80,000 सब लोग मिला के इन्वेस्ट किए और एक बिजनेस स्टार्ट किए जो किसका, सीड एंड टॉवेल का। उसमें से जो श्वेता है कितना 30,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया, और जो पीयूष है वो कितना 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24%। तो लास्ट ऑफ द जो ईयर, मतलब एट द एंड ऑफ अ ईयर होता है, मतलब लास्ट जो साल के लास्टवें दिन में उनको क्या हुआ कि 24% में 24% का क्या हुआ, उनको प्रॉफिट हुआ। जो बिजनेस वो लोग ने स्टार्ट किया उनका उसमें क्या हुआ, उन लोगों को 24% क्या हुआ, बिजनेस मतलब कि ये 24% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब क्या बोला है, व्हाट वाज नचिकेत इन्वेस्ट एंड व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो देखो हमें निकालना क्या है कि हमें बोला है कि नचिकेत ने इस बिजनेस में कितना रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, और जो प्रॉफिट 24% आया है, ठीक है, तो उस प्रॉफिट में से जो नचिकेत का कितना रुपीस होता है, ठीक है। तो हमें दो चीज निकालना है, नचिकेत पहले इन्वेस्ट कितना किया वो, और फिर नचिकेत का शेयर प्रॉफिट जो है वो कितना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले हमें नचिकेत कितना इन्वेस्ट किया है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें देखो टोटल इन्वेस्ट, टोटल तीनों को मिला के इन्वेस्ट हमें दिया कितना, 80,000, ठीक है। और जो उसमें से पीयूष है और जो श्वेता है वो लोग का हमें वैल्यू ऑलरेडी दे चुका है। तो ऑफ कोर्स हमें जो श्वेता है उसका जो नचिकेत है, सॉरी हाँ, जो नचिकेत है उसका हमें वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हमें दो जो पीयूष है और श्वेता है उसका हम लोग को वैल्यू दिया है, हमें टोटल दिया है। तो हम लोग टोटल में से ये दोनों का जो वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नचिकेत का एग्जैक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें मिल जाएगा। तो हम लोग चलो इधर पे लिखते हैं पहले, ठीक है। हम लोग लिखते हैं क्या, नचिकेत, हम लोग किसका निकाल रहे हैं, नचिकेत, तो लिख देते हैं नचिकेत इन्वेस्टेड, ठीक है, नचिकेत इन्वेस्टेड। नचिकेत कितना इन्वेस्ट किया वो निकालेंगे, तो हम लोग ने इधर लिख दिया नचिकेत इन्वेस्टेड, ठीक है। अब ये तीनों ने टोटल मतलब कि टोटल पहले क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब उसमें से टोटल इन्वेस्टमेंट में से मैं माइनस करूंगा किसका, पीयूष का और श्वेता का, क्योंकि हमें पीयूष का और श्वेता का क्या दिया, वैल्यू ऑलरेडी दिया है। तो हम लोग ये दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें जो नचिकेत का जो इन्वेस्टमेंट है, जो कितना इन्वेस्ट किया नचिकेत का, वो हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो मैं इधर लिख देता हूं, क्या लिखेंगे हम लोग, श्वेता ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, श्वेता इन्वेस्टमेंट प्लस पीयूष इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहले हम दोनों जो श्वेता का इन्वेस्टमेंट और जो पीयूष का इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग टोटल में से क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो देखो हमें सारी वैल्यू दी है, टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग ने कितना किया, 80,000, तो मैं इधर लिख देता हूं 80,000। उसके बाद श्वेता ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 30,000, और पीयूष ने कितना किया है, 12,000। मैं इधर लिख देता हूं श्वेता ने कितना किया है, 30,000, प्लस जो पीयूष है वो कितना इन्वेस्ट किया है, 12,000,
अब मैं दोनों का ऐड करूंगा और 80,000 से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो चलिए हम लोग इसको कर देते हैं 80,000 माइनस, अब इसको मैं प्लस करूंगा 30,000 प्लस 12,000 कितना हो जाएगा 42,000। ठीक है, तो अब हम लोग इसको 80,000 में से 42,000 माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि जो नचिकेता है उसका कितना इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाता है 80 माइनस 42 38,000। ठीक है, तो 38,000 रुपीस हमें मिल गया। देखो नचिकेत इन्वेस्टेड कितना आ गया 38,000 रुपीस। मैं इधर लिख देता हूं नचिकेत इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इधर भी लिख दो सेम एज इट इज ऐसे नचिकेत इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमें नचिकेत इतना रुपीस इन्वेस्टमेंट किया है, ये मिल गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है नचिकेत जो हमें 24% प्रॉफिट हुआ है उसमें से नचिकेत का कितना प्रॉफिट है। तो हमें पहले देखो 24% प्रॉफिट बोला है, हमें वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन हाँ हमें क्या बोला है 24% खाली उनको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, बट कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है वो हमें दिया है क्या, वो हमें नहीं दिया है। तो हमें पहले वो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले वो निकालते हैं कि एग्जैक्ट जो 24% में कितना अमाउंट होते हैं। तो मैं इधर पहले लिख देता हूं क्या, देयरफॉर हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट उनको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 24% का। मैं इधर लिख देता हूं 24% डिवाइड बाय क्या होता है 100 और मल्टीप्लाई बाय उनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 80,000। ठीक है, हम लोग क्या देखो हमें 100% में से 24% का प्रॉफिट हुआ और हम लोग ने इन्वेस्टमेंट जो किया उसमें से हमें प्रॉफिट हुआ ना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट टोटल का कितना 80,000। अब हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं 1 2 इधर का 2 0 और इधर का 2 0 में क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। अब हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 800, तो हम लोग क्या करते हैं इसको इधर पे मल्टीप्लाई कर देते हैं रफ में 24 मल्टीप्लाई बाय 800। चलो 4 into 0 4 into 0 0 4 8 is 32 2 ये 3 कैरी, सॉरी 3 कैरी नहीं आएगा, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब 0 2 into 0 0 2 into 0 0 2 8 जा 60 0 0 2 9 1। ठीक है, ये क्या आ गया उनका प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट उनको 24% जो उनको प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से जो उनका एग्जैक्ट वैल्यू कितना 19,200 का उनको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 19,200 रुपीस का क्या हुआ उनको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का देखो क्या निकल गया प्रॉफिट जो। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं और ये हमें नचिकेत का जो वैल्यू मिल गया है। ठीक है, ये मिल गया। हाँ, अब हमें निकालना क्या है कि एग्जैक्ट जो शेयर है नचिकेत का शेयर है वो कितना है। ठीक है, हाँ एक चीज और हमें देखो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उसका शेयर निकालने के लिए हमें पहले प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शन हमें इधर पे दिया है क्या, हमें नहीं दिया है, तो पहले प्रोपोर्शन हम लोग देख लेते हैं कि ये जो नचिकेत पीयूष और जो श्वेता है उसका प्रोपोर्शन कितना कितना होता है। तो हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं प्रोपोर्शन निकालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या निकाल देंगे इसका नचिकेत का प्रॉफिट निकाल देंगे। तो चलो हम लोग पहले निकाल देते हैं। ठीक है, द proportion of श्वेता पीयूष एंड कौन है नचिकेत। ठीक है, अब हम लोग को देखो श्वेता पीयूष और नचिकेत, श्वेता का हमें दिया है कितना रुपीस 30,000 उसने क्या किया इन्वेस्ट किया है, तो मैं इधर लिख देता हूं 30,000। पीयूष जो है पीयूष ने कितना इन्वेस्ट किया है 12,000, तो इसको रेशियो में लिखो और 12,000। ठीक है, अब नचिकेत हम लोग ने नचिकेत का इन्वेस्टेड जो नचिकेत ने कितना इन्वेस्टमेंट किया वो हम लोग ने निकाल लिया। इधर देखो दिया 38,000 उसने क्या किया इन्वेस्ट किया है, तो उसको भी मैं लिख देता हूं
38,000 क्या किया इसने, इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये क्या था उन लोगों का प्रोपोर्शन। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, उसके बाद हमें एग्जैक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोपोर्शन हम लोग का मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं सिंपल सा 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में से 3 3 जीरो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, कैंसिल हो रहा है इसलिए मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब इधर क्या बच गया, 30 बच गया, इधर 12 बच गया और इधर 38 बच गया। अब मैं ऐसा एक कॉमन टेबल मतलब कॉमन एक नंबर ढूंढना है जो नंबर ये 30 में भी आए, 12 में भी आए और ये 38 में भी आए। ठीक है, तो ऐसे कॉमन नंबर हमें मिल जाएगा तो हम लोग को क्या उसका प्रोपोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉमन नंबर हमें दिख रहा है, देखो 30 2 के टेबल में आता है, 12 2 के टेबल में आता है, 38 वो भी 2 के टेबल में आता है। तो हमें इसको 2 से क्या करेंगे, हम लोग सबको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इसका प्रोपोर्शन। अगर मैं 2 से 30 को डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा हमें 15। 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा 6 और 38 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा 19। तो ये क्या था इनका प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हमें प्रोपोर्शन मिल गया है, नचिकेत का इन्वेस्टमेंट मिल गया है, हमें प्रॉफिट मिल गया है। अब हमें निकालना है बस लास्ट टॉपिक, और नचिकेत का क्या निकालना है, शेयर निकालना है। तो चलिए हम लोग फटाक से इधर पे निकाल देते हैं। ठीक है, तो नचिकेत का शेयर, तो हम लोग को पता है कि हम लोग शेयर कैसे निकालते हैं कि नचिकेत का कितना प्रॉफिट, देखो नचिकेत ने इतना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे पहले उसका वो निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, हाँ शेयर निकालते हैं। देखते हैं हम लोग नचिकेत का क्या है, देखो नचिकेत ने कितना इधर पे ये जो वो लोग ने इन्वेस्टमेंट किया उसमें से नचिकेत का कितना पार्ट है, 19 पार्ट है। ठीक है, तो 19 पार्ट। ठीक, और टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट है हम लोग इसको पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21 और 21 प्लस 19 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो टोटल पार्ट कितना है 40 पार्ट है, उसमें से जो 19 पार्ट है वो किसका है, नचिकेत का है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नचिकेत का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो इधर मैं लिखता हूं नचिकेत प्रॉफिट। ठीक है, अब नचिकेत का कितना रेशियो है, मतलब जो पार्ट है 19 पार्ट है, तो मैं इधर लिख देता हूं 19 और टोटल पार्ट कितना है हम लोग ने ऐड किया तो कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं 40 और फिर मल्टीप्लाई बाय नचिकेत, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम लोग, जो उनको प्रॉफिट कितना हुआ है 19,200, उन लोगों को 24% का प्रॉफिट हुआ, हमें वही निकालना है ना कि उस प्रॉफिट में से इस 19,200 में से जो नचिकेत का कितना पैसा होगा प्रॉफिट में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या करेंगे 19,200। ठीक है, अब हम लोग उसको क्या करते हैं सिंपलीफाई करते हैं, उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 1 0 में इधर क्या कर देता हूं कैंसिल कर देता हूं। ठीक, अब हमें हमारे पास क्या बच गया 19 into 192 का पहले हम लोग। ठीक है, तो 192 मल्टीप्लाई बाय 19, तो 9 2 जा कितना होता है 18, 18 का 8 1 कैरी, 9 9 जा 81 प्लस 1 82, इधर पे 2 लिख देता हूं मैं, इधर 8 9 1 जा 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज वैसे ही आता है। ये हो गया हम लोग का 0 2 9 1, इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, तो 8 प्लस 2 4 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16, तो 16 का 6 1 कैरी और फिर 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। अब देखो इधर पे हम लोग ने 0 लिया है, मैंने इधर पे 0 नहीं लिया ताकि हम लोग किस लिए नहीं लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 में डायरेक्ट इधर पे क्या कर सकता हूं पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया देखो 36,480 रुपीस। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 36,480 रुपीस, डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग 4 करेंगे। ठीक है, हम लोग डिवाइड करते हैं 4 डिवाइड बाय 36,480 रुपीस। 4 के टेबल में 36 आता है, हाँ आता है, तो 4 9 क्या होता है 36 होता है, मैं लिख देता हूं 0। अब 4 नीचे ले लेता हूं, 4 1 क्या होता है 4 होता है। ठीक है, ये 0
8 नीचे ले लेता हूँ, 4 टू जा क्या होता है 8 होता है, और फिर ये 0 0 है, मैं एज इट इज इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों को मिल गया, कितना आ गया 9120 रुपीज। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ और हम लोग इधर लिख देते हैं नचिकेत प्रॉफिट। ठीक है, नचिकेत, नचिकेत ये एच आएगा, प्रॉफिट। तो हमें मिल गया नचिकेत का, जो नचिकेत को प्रॉफिट कितना हुआ 9120 रुपीज। नचिकेत ने इन्वेस्ट कितना किया है 38,000। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख देते हैं कि नचिकेत इन्वेस्ट 38,000 rupees and his profit is 9,120 रुपीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्या था, सॉल्यूशन था। थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत ही आसान है, बस तो ये आप लोग सॉल्यूशन हम लोग ने निकाल दिया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस सेट 39 का जो 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी शेयर अ प्रॉफिट ऑफ 24,500 रुपीस इन द प्रोपोर्शन 3:7, ईच ऑफ गेव 2% शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सोल्जर वेलफेयर फंड। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन समझ गए कि ए और बी नाम के दो लोग हैं, हाँ वो लोग कुछ प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 24,500 लोगों को क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है, उसमें से वो लोग ने 2% जो है ना वो किसको शेयर कर दिए हैं, सोल्जर वेलफेयर फंड में क्या किए शेयर कर दिए। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट टू गिवन फंड बाय ईच ऑफ देम। पहले तो हमें निकालना है कि वो लोग एक्चुअल अमाउंट कितना मतलब फंड में डाल रहे हैं, और फिर वो लोग जो सेपरेट मतलब वो लोग ए कितना रुपीस दे रहा है और बी कितना रुपीस दे रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको निकाल देते हैं फटाक से। चलिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, क्या लिखता हूं मैं पहले, अमाउंट शेयर सोल्जर वेलफेयर फंड। ठीक है, हम लोग पहले ये निकालते हैं ठीक कि वो लोग ने अमाउंट कितना रुपीस शेयर किया है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है 2 कितना परसेंट का उनको वो लोग ने वो कर रहे हैं 2% क्या कर रहे हैं लोग शेयर दे रहे हैं, अपना जो 24,500 है उसमें से क्या कर रहे हैं लोग 2% क्या कर रहे हैं सोल्जर वेलफेयर फंड में डाल रहे हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितने में से 24,500 रुपीस में से वो लोग क्या कर रहे हैं सोल्जर वेलफेयर में डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं 2 2 0 क्या करता हूं कैंसिल कर देता हूं, और इसका एग्जैक्ट आंसर फिर हमें क्या मिल जाएगा 490 रुपीस। ठीक है, ये हमें एक मिल गया कि वो लोग कितना 490 रुपीस क्या कर रहे हैं सोल्जर वेलफेयर फंड में डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कि दोनों जो मतलब दोनों कितना कितना रुपीस एक्चुअल में कितना कितना रुपीस वो लोग क्या कर रहे हैं वो फंड में डाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं ए के लिए निकालता हूं, देयरफॉर मैंने लिख दिया अ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू सोल्जर वेलफेयर फंड ए है जो ए, हाँ उसने कितना रुपीस शेयर किया है। ठीक है, वो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो हमें रेशो दिया है
3:7, तो ए का कितना 3, ठीक है, और टोटल कितने पार्ट है 10 पार्ट है। अब मल्टीप्लाई बाय उन लोग ने टोटल कितना रुपीस डोनेट किया है, मतलब वो कर रहे हैं 490 रुपीस क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं, 100 में कैंसिल कर देता हूं और 49 into 3 हम लोग करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करता हूं 49 into 3 और 3 9 जा 27, तो 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 plus 2 14, तो हमें मिल गया 147 रुपीस, ठीक है। तो ये क्या था हम लोग का ए का था। अब हम लोग ऐसे सेम टू सेम बी का निकाल देते हैं, ठीक है, इधर ही निकाल देता हूं, इधर पे लिख देता हूं बी शेयर अ प्रॉफिट टू सोल्जर वेलफेयर फंड, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग इधर निकालते हैं। बी का रेशियो कितना है हमारे पास 7 और टोटल रेशियो कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 490। अब 110 में कैंसिल करता हूं, 49 into 7 कर देंगे, तो 7 9 से क्या होता है 63, तो 63 लिख देता हूं मैं 3 6, और फिर 7 4 जा कितना होता है 7 4 जा 28 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 प्लस 6 होता है 34, ठीक है, लिख देता हूं 34। तो ये क्या आ गया हम लोग का आंसर आ गया 343, ठीक है, 343 रुपीस, ठीक। तो हमें ए मिल गया, बी मिल गया, ए ने कितना रुपीस वो किया है 147 रुपीस, इसको मैं इसमें डाल देता हूं और इसको भी मैं किसमें बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है। हमें मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया। अभी मैं लिख देता हूं इधर पे कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ given to the fund by each of them is 147 rupees and 343 रुपीस। तो ये क्या था हम लोग का आंसर था, हम लोग को जो निकाला था हम लोग ने निकाल लिया। एक जो हम लोग पहले कितने रुपीस वो लोग डोनेट कर रहे हैं, उसके बाद एक्चुअल में वो लोग मतलब कि सेपरेट वो लोग कितना कितना रुपीस डोनेट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग ये जो लेक्चर है उसको इधर पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। हम लोग पहले पढ़ते हैं कि हमें क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, जया सीमा निखिल एंड नीलेश पुट इन ऑल टुगेदर 3,60,000 rupees to form a partner being in the proportion 3:4:7:6. What is the Jaya actual share? They made a profit of 12%. How much profit did Nikhil make? ठीक है, तो देखो हम लोग को क्या बोला है कि चार लोग हैं, जया सीमा निखिल नीलेश, ठीक है। ये चारों ने मिलके एक बिजनेस मतलब कि पार्टनरशिप वो पैसे क्या किया इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया 3,60,000 रुपीस क्या किया इन्वेस्ट किया, और वो लोग क्या किया पार्टनरशिप थे, ठीक है। वो लोग का हमें क्या दे दिया रेशियो दे दिया है, प्रोपोर्शन दिया 3:4। जया ने कितना थर्ड पार्ट दिया है, जो सीमा है वो कितना फोर्थ पार्ट दी है, जो निखिल है वो कितना सेवेंथ पार्ट दिया है, और जो नीलेश है वो कितना 6 पार्ट दिया, ठीक है। अब हमें बोला है कि जया का एक्चुअल जो शेयर है वो कितना है और जो निखिल है उसका एक्चुअल शेयर कितना है। तो ठीक है, चलो हम लोग इधर पे निकालते हैं। वो लोग टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है वो लोग का, हम लोग इधर पे लिख देते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है
3,60,000 रुपीस। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है पहले टोटल हम लोग का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, हम लोग पहले क्या निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, कितना है, वो लोग 12% का प्रॉफिट हुआ, बट हमें उसका अमाउंट दिया है क्या, नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग इधर पे लिख देते हैं 12 कितना में से 100 में से प्रॉफिट हुआ और उनका जो इन्वेस्टमेंट कितना है इतना। ठीक है, 1 2 कैंसल। ठीक, अब इसको 12 को 3600 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, 2 0 0 0 2 6 जा 12, 2 6 जा क्या होता है 12 और फिर 2 3 जा 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो हमें टोटल क्या मिल गया 0 1 into 0 0 1 0 0 0 1 6 जा 6 1 3 जा 3। ठीक है, 0 0 2 3 एंड ये क्या आ गया 4, 43,200 का लोगों को टोटल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हम लोग को, टोटल प्रॉफिट 43,200 रुपीस। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं। ठीक, ये और को क्या मिल गया टोटल प्रॉफिट। अब हम लोग को टोटल प्रॉफिट मिल गया। अब हम लोग जो जया का एक्चुअल जो मतलब शेयर है वो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं जया शेयर। ठीक है, अब जया देखो जया का प्रोपोर्शन कितना है 3 है, उसमें मतलब थर्ड पार्ट दिया है और टोटल पहले हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, 10 प्लस 10 20, टोटल 20 पार्ट में से उसने जया ने कितना थर्ड पार्ट दिया है, मैं लिख देता 3 डिवाइड बाय और उन लोग का टोटल प्रॉफिट कितना है इतना, इसको मैं माइनस कर देता हूं। ठीक है, अब हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं 4320 into 3। ठीक है, 3 into 0 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। ठीक है, तो और उसके बाद हम लोग इधर पे डिवाइड भी कर देते हैं 12960 डिवाइड बाय क्या है 2, तो 2 6 से क्या होता है हम लोग का 12। ठीक है, 9 नीचे 2 4 जा 8 क्या 1 कैरी 6 2 8 जा क्या हो गया 16, कितना बच गया, और ये मैं 0 ले लेता हूं ऊपर। ठीक है, तो हमें आंसर डायरेक्टली मिल गया। पहले हम लोग मल्टीप्लाई दिखा देते हैं, हम लोग को मल्टीप्लाई कितना मिला 12,960 रुपीस डिवाइड बाय 2। ठीक है, उसके बाद मैं इधर लिखता हूं उसके बाद हम लोग डिवाइड में क्या करते हैं 2 ना, तो इधर पे हम लोग लिख देते हैं डिवाइड बाय 2 करके हम लोग को कितना आंसर आया 4680 रुपीस। ठीक है, तो ये किसका था जया का शेयर, जया शेयर। ठीक है, ये कहा था जया का शेयर। अब हमें निकालना है कि निखिल का शेयर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पे निखिल शेयर। ठीक है, अब निखिल का शेयर हमें देखो निखिल का जो है तो कितना है 7th पार्ट, मैं लिख देता हूं 7 डिवाइड बाय 20 into 43200। ठीक है, एक एक जीरो कैंसिल कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 4320 into 7 7 2 0 0 7 4 जा 7 2 जा 14 1 कैरी 7 जा 21 22 2 कैरी 7 28 और क्या हो गया 30। मैं इधर लिख देता हूं 3240, ये क्या था हम लोग का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 1 कैरी 0 नीचे 5 0 2 2 1 जा 2 और 4 नीचे 4 2 जा और ये 0 इधर पे। ठीक है, कितना आ गया तो 15,120 रुपीस। ये क्या था हम लोग का जया का मिल गया हमें शेयर और जो निखिल का भी हमें क्या मिल गया शेयर मिल गया। ठीक है,
तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो प्रैक्टिस है 39 इधर पे क्या होता है फिनिश होता है, और साथ ही हम लोग का जो 9th चैप्टर है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन वो भी हम लोग का क्या होता है इधर पे खत्म। ये जो लेक्चर, ये जो हम लोग का लेसन है वो टोटल फोर्थ लेक्चर हमें लगा इसको बनाने के लिए। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग को पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लोग ने देखा, सेकंड लेक्चर में हम लोग ने इनवर्स प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, थर्ड लेक्चर में हम लोग जो इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या इंट्रो ये प्रैक्टिस सेट देखा, और जो फोर्थ लेक्चर है वो हम लोग ने क्या पार्टनरशिप का बेसिक भी देख लिया, और जो है प्रैक्टिस सेट का सारे क्वेश्चंस भी हम लोग ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सॉल्यूशन देख के, वीडियो देख के। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।